हम लोग तो अटल जी को मानने वाले और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे, और उसके बाद तो हम लोग छोड़ दिए थे। आई बाद में पीछे पड़ के जो फिर 17 में और वही लोग ना उन्हीं की बात मान करके चले गए, फिर हम लोग अलग हो गए। किस तरह से किया है सब चीज को करने का, हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे। आपका सीट ज्यादा जीता आप बनिए, लेकिन वो जबरदस्ती करके, और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग, तो हमने तो भाई मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। अब वो लोग जो जीता तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक था दिया वोट, तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए। देखिए इनका इतिहास जो है सो पलटने का है। इससे पहले ये 17 साल जिनके साथ रहे उनको ये धोखा दे दिए, और इसके बाद ये इसमें आए, तो जनता देख रहा है ना, जो इनका जो है सो बस ये कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी से चिपकना चाहते हैं। ये जो इनके विरुद्ध में बोलेगा उन पर ये ईडी का छापा मरवाएंगे। लेकिन एक शेर है, एक शेर, बब्बर शेर है हम लोग के जननायक नेता राहुल गांधी जी, जो आप बताइए, जो शुरू से ही बोले हैं चौकीदार चोर है, ऐसा कोई बोला है? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कांग्रेस कार्यालय परिसर में। बताते चले कि इस समय तापमान है वो बहुत कम होता आ रहा और ठंडी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो नीतीश कुमार जब वो इंडिया गठबंधन में थे तो बता रहे थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा सदा के लिए बंद है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर सियासी तापक्रम बढ़ता हुआ, और इस समय बिहार पर पूरे देश की नज़र है। बताया जाता था कि पूरे शासनकाल में नीतीश कुमार कभी भी किसी समय पलट जाते थे, और इस समय वही दृश्य दिख रहा है। और इस चीज़ को लेकर मधुबनी जिला कांग्रेस सचिव, आइए जानते हैं। केंद्र में भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और अब एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो अब तो विकास की गाड़ी बहुत तीव्र गति से चलने वाली है। अब विकास की गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि ये जो है ये तो विकास है ये नहीं, ये तो सिर्फ वोट की राजनीति करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा। ये समाज, ये जो सोशलिस्ट बोलते हैं, ये तो अब सोशलिस्ट रहे नहीं, क्योंकि सब जानता है जो ये हिंदूवादी पार्टी है, ये जो है भाजपा जो है सो महात्मा गांधी का हत्यारा पार्टी है। बाकी 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई और लोग इस पे भरोसा क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे? ये लोग इस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग, ये सब ईवीएम का खेला है। ये ईवीएम को जो है हाईजैक कर लेते हैं। कितना जगह ईवीएम पकड़ाया भी है। 19 ईवीएम तो हमने देखा है समाचार चैनल पे, और जो समाचार चैनल इनके विरुद्ध में देता है उनको बैंड कर देते हैं। इसलिए ये किसी पर चलने नहीं देते हैं। सही बात। अभी आप जिस प्रकार से ईवीएम पर आप आरोप लगा रहे हैं, कई जगह पे आपकी पार्टी भी जीती है, वहाँ पर क्या ईवीएम सही था? देखिए, कहीं पे जो सभी जगह ये कर लेते हैं, चोर भी जो चोरी करता है तो थोड़ा सोच समझ के न करता है। 1-2 जगह जिता देते हैं ये, जो जनता समझे न ऐसा हो गया। नहीं तो आप ही बताइए, भारत का जितना न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल पे ये स्तंभ है ना लोकतंत्र का एक, वो दिखा रहा था जो सभी जगह भाजपा की हार हो रही है। एक रात में ऐसा क्या हो गया जो जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी के आदमी ने, मंत्री ने जहाँ जहाँ बोला जो फलना जगह हमको इतना वोट है, उतना ही वोट कैसे आ गया? कुछ ना कुछ तो है ना। जेपी नड्डा का कहना है कि अब बिहार का विकास अब तेजी से होगा, कितना सहमत हैं आप? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है, जो विकास, जब जिसका नीति और नियत साफ हो वही बिहार का विकास कर सकता है। निश्चित तौर पे नीतीश जी का नीति और नियत दोनों सही था, लेकिन कुछ कारणों के बस जो उधर चले गए थे, वहाँ पे उनका ना तो नीति और नियत उनका नहीं चल रहा था और दूसरे उन लोगों का चल रहा था। इसीलिए अब बिहार का विकास, जब डबल इंजन का सरकार रहता है, निश्चित तौर पे बिहार का विकास होगा और होना ही है।
तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे थे कि सारा क्रेडिट जो है उन्हीं का है, उनको द्वारा इतना सारा वैकेंसी आया, इतना नौकरी हुआ। देखिए, वो अपना क्रेडिट लेना चाह रहे थे, और नीतीश जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो विकास पुरुष हैं और रहेंगे, और सब नीति उन्हीं का था, और नियत उनका खराब था तेजस्वी का, इसके कारण ये हुआ है। इससे पहले भी 2019 में 39 सीट हम लोग जीते थे, इस बार 40 का 40 सीट जीतेंगे। मेरा नाम प्रभांशु कुमार था, जिला उपाध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में। बताते चले कि बिहार में 9वीं बार नीतीश सरकार, महागठबंधन सरकार की हो चुकी है विदाई। नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने हैं उप मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा संयोजक हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कहेंगे ऐसे खास मौके पर। सबसे पहले तो ये जो नई सरकार बनी है एनडीए की, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 9वीं बार, उसका शुभकामना। हमारे बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी प्रतिपक्ष के नेता, दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामना। एनडीए में नीतीश जी शुरू से हिस्सा थे। जंगल राज की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के ताल से ताल मिला के इस राज्य को गर्त से लेके निकाले हैं नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ मिलके। कालखंड में कुछ ऐसी बात हुई, नीतीश जी चले गए थे महागठबंधन में, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उनको पुनः एहसास हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके ही बिहार का विकास किया जा सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके भारतवर्ष को दुनिया में जो आने वाले समय में तीसरा स्थान पे जो भारतवर्ष स्थापित होगा, उसमें वो नरेंद्र मोदी जी का साथ देने के लिए आए हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जो जहां से गए थे एनडीए में वह पुनः आए हैं, क्योंकि एनडीए उनका घर है। जंगल राज 15 साल बुरा हाल, बिहार बदलो सरकार बदलो, और यही रणनीति के साथ जो नीतीश कुमार एक बार सत्ता में आए थे, लेकिन फिर से ये जो सरकार फिर से बनाई है, क्या लग रहा है कि ये बिहार का विकास अब कहाँ तक होगा? बिहार का विकास माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हुए थे श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, उसी समय से बिहार का विकास शुरू हुआ। उसके बाद जब नीतीश जी के साथ भाजपा का सरकार बना बिहार में एनडीए, उस समय से तो बिहार का विकास प्रारंभ है। और अभी भी जब तक भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा के नीति के कारण ही बिहार में विकास चल रहा था। और नीतीश जी पुनः एहसास हुआ जो बिहार को और चौगुना अगर विकास करना है तो भाजपा में आना है, और भाजपा में आए। हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत किए, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं जो नीतीश जी जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे नीति अनुरूप और अपने कार्य कुशलता अनुरूप दोनों से काम करके बिहार को ऊंचाई पर ले जाते हैं। देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार का संबंध स्थापित करके विकसित भारत बनने के राष्ट्र में बिहार भी अपना पूर्ण योगदान दे, उसके लिए ये एनडीए सरकार बनी है बिहार में। जिस हिसाब से बिहार को विकास पुरुष की अगर ज़रूरत है, तो बिहार को विकसित के लिए कौन लग रहा है जो यहाँ का नेतृत्व करता होगा, जो बिहार का वास्तव में? देखिएगा, जो इस बार के इलेक्शन में नीतीश कुमार का जनता पत्ता साफ कर देगा। एक नेता राहुल गांधी ऐसा है जो वो समझ गए जो ये आदमी का कोई ठीक नहीं है, ये तो भविष्य में भी भाजपा के साथ जाएगा, और इससे पहले भी भाजपा के साथ गठबंधन किया हुआ था। तो यदि संयोजक बनाता तो ऐसे नेता को संयोजक बनाता जो आज तक भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया।